गांव सूरजपुर के किनारे एक घना जंगल था जिसे गांव वाले छाया जंगल कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या है, लेकिन सबने सुना था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। कृष और अन्वी भाई बहन दोनों को रोमांच बहुत पसंद था। उनके पास एक चंचल पालतू बंदर था टिंकलू, जो हर समय कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय कृष को रास्ते में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में जंगल का जिक्र था और एक खास पेड़ के नीचे छुपे खजाने की निशानी भी। कृष उत्साहित होकर, अन्वी ये देखो, खजाना जंगल में है। अन्वी चौंक कर, लेकिन दादी माँ शोभा कहती हैं वहां जाना खतरनाक है। कृष, अगर हम ध्यान से जाएं और अंधेरा होने से पहले लौट आएं तो। बस एक बार चलो ना। अन्वी थोड़ी डरी, लेकिन रोमांच के आगे वो भी मान गई। अगले दिन दोनों बिना बताए टिंकलू को साथ लेकर जंगल में घुस गए। जंगल में पेड़ बहुत ऊंचे थे, सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। थोड़ी देर में टिंकलू एक दिशा में भागा और दोनों उसके पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते वे एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के पास पहुंचते ही हवा ठंडी होने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। अन्वी डरी हुई, कृष कुछ गड़बड़ लग रही है। कृष, शायद खजाना यहीं कहीं है। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, दीवारों पर रोशनी खुद ब खुद चमकने लगी और सामने एक चमकता पत्थर दिखा जिस पर लिखा था, सिर्फ वही इस खजाने तक पहुंचेगा जो सच्चाई, बहादुरी और मदद का मतलब समझता है। अन्वी, मतलब ये कोई आम खजाना नहीं है। तभी एक तेज आवाज आए और एक रहस्यमयी रक्षक सामने आया। उसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन आवाज गंभीर थी। छाया रक्षक, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चों? कृष, हम खजाने की तलाश में आए हैं। छाया रक्षक, अगर तुम्हारी नीयत लालच है तो लौट जाओ, लेकिन अगर तुम सबक सीखना चाहते हो तो 3 चुनौतियों को पार करना होगा। कृष और अन्वी ने सिर हिलाया और चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। पहली चुनौती, सच्चाई की परीक्षा। एक दरवाजा खुला और दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था झूठ और दूसरे पर सच। तभी आवाज आई, सही दरवाजा चुनो वरना जंगल में हमेशा के लिए खो जाओगे। कृष ने सोचा, अगर हम सच बोलेंगे और सच के रास्ते पर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने सच वाला दरवाजा चुना और दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती, बहादुरी की परीक्षा। अगले कमरे में एक हिलता डुलता लकड़ी का पुल था जिसके नीचे गहरी खाई थी। अन्वी डरी हुई, अगर हम गिर गए तो? कृष, डर के आगे जीत है, बहादुरी से चलना होगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे चलते हुए पुल पार कर लिया। तीसरी चुनौती, मदद की परीक्षा। अब सामने एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। उसने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कृष और अन्वी सोच में पड़ गए। अगर वो उसकी मदद करते हैं तो शायद खजाना खो बैठें। अन्वी दृढ़ता से, खजाना बाद में, पहले इस बच्चे की मदद जरूरी है। उन्होंने बच्चे को साथ लिया और जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, जंगल की सारी रहस्यमयी चीजें गायब होने लगीं। छाया रक्षक फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। छाया रक्षक, तुमने सच्चाई, बहादुरी और मदद का महत्व समझा। यही असली खजाना है। वही बच्चा धीरे धीरे एक सोने की किताब में बदल गया जिस पर लिखा था, ज्ञान और मूल्य ही सबसे बड़ा खजाना है। कृष और अन्वी ने वह किताब ली और खुशी खुशी गांव लौटे। अगले दिन दादी माँ शोभा ने पूछा, कल कहाँ थे तुम लोग? अन्वी, दादी माँ, हम एक खास जगह गए थे और वहां से हम बहुत कुछ सीख कर लौटे हैं। दादी माँ मुस्कुराते हुए, यही तो असली दौलत है, सीखना और समझना। कहानी से शिक्षा, सच बोलना हमेशा सही रास्ता दिखाता है। बहादुरी सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि सही फैसला लेना है। दूसरों की मदद करके हम खुद भी मजबूत बनते हैं। असली खजाना है ज्ञान, संस्कार और मानवीय मूल्य।